राधे राधे भाई सभी को। अपन फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में जो अपना रैखिक गति वाला जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज नया टॉपिक है गति के समीकरण, है ना। कौन कौन से गति के समीकरण है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उनके डेरिवेशन करेंगे, है ना, कि उन समीकरणों का कहाँ कहाँ पे यूज होता है, किस किस तरीके से होता है ना। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इससे पहले जो लेक्चर है उनको भी देखें, ताकि धीरे धीरे जो स्टार्टिंग से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके सॉलिड हों, थोड़ा पता लगे आपको कि फिजिक्स में किस तरीके से कंटिन्यू तरीके से आगे चला जाता है ना। तो आज जो अपना टॉपिक है इसको अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। टॉपिक क्या है? गति के समीकरण, है ना। अब गति के समीकरण की बात आती है तो कौन कौन से समीकरण हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। तो जब गति के समीकरण की बात करते हैं तो 3 इक्वेशन आती हैं, 3 समीकरण के नाम आते हैं ना। पहला समीकरण कौन सा है? v बराबर u प्लस ए टी, है ना। अब इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, ये मैं आपको लीनियर मोशन में पढ़ा चुका हूँ, है ना। b को मैंने बताया था अंतिम वेग, है ना। जब कोई गाड़ी चलती है तो उसकी अंतिम वेलोसिटी, उसकी लास्ट वेलोसिटी क्या थी, उसको किससे डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं। u क्या है? u भी एक वेलोसिटी है, लेकिन ये किसी वस्तु की प्रारंभिक वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उसको किससे डिनोट करते हैं? उसको u से डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर भाई साहब a क्या है? a मैंने बताया एसिलरेशन, एसिलरेशन बोले तो त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके भी 1-2 डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ। t क्या है? यहाँ पर समय, है ना। अब ये एक इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपकी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर s क्या है? s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन को बताता है ना। u क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी है, t वही टाइम है, a वही एक्सीलरेशन है और t वही टाइम है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब ये वही इसके सिंबल बने हुए हैं, देखो v क्या है? वही लास्ट वेलोसिटी, u क्या है? वही इनिशियल वेलोसिटी, a त्वरण हो गया और s आपका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। तो आई थिंक आपको इन सिंबलों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इनको याद करना है आपको, है ना। तो बार बार आप रिपीट करोगे, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ना, ये आपको रटने हैं। क्या है? रटने हैं, तभी ये इनकी जो डेरिवेशन है वो आपको सॉल्व हो पाएंगे। अब मैं हर एक इक्वेशन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डेरिवेशन कराते हैं ना। फिर उसके बाद आप देखिएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आप भी थोड़ा रिसर्च करिएगा, थोड़े क्वेश्चन देखिएगा, उनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, है ना। तो मैं अब डेरिवेशन कराता हूँ आपको, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है, और क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि एक वस्तु को, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, है ना, वहाँ से भी पढ़ लेना। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि कोई वस्तु है उसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आई। वह अपने उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी? वह अपने उच्चतम बिंदु पर, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर वह कितने समय बाद पहुंच जाएगी, कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी, यदि प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड था। यानी कि कोई वस्तु है, उसको 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहाँ से फेंका गया, प्रारंभिक वेग यही तो होगा, इसको यहाँ से फेंका गया है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो उच्चतम ऊंचाई है, यानी कि हाइट है, यानी कि सबसे जो ऊपर जाएगा तो कितनी ऊंचाई पर ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्यों होगा? क्योंकि भाई इसकी जो उच्चतम ऊंचाई वही तो होगी जब वहाँ पर वेग जीरो हो जाएगा इसका, क्योंकि उसके बाद तो अब ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो हमको ये निकालना है कि कितने सेकंड में उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुँच जाएगी, यानी कि हमें इसमें टी निकालना है। क्या निकालना है? टी निकालना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, है ना। अब मैं इसमें कैलकुलेशन निकाल के देखूँ भाई, v बराबर क्या है? बोले 0, भाई इसका अंतिम वेग 0 है, ठीक है। t अपने को निकालना है, इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। u क्या है? u है इसमें 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यू हो गया। अब इसमें देखो एक चीज़ है ए, अब ए क्या है ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ना, क्या है, देखो जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे आएगी वस्तु, तो उसमें जो त्वरण की भूमिका निभाता है ना, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और इसको लिखते हैं जी से, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी क्योंकि त्वरण की जो यूनिट होती है यही होती है। अब 9.8 होती है, लेकिन इसको क्या सॉल्व करने के लिए इसको राउंड फिगर 10 मान लेते हैं। क्या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि भाई नीट की या जेईई की तैयारी कर रहे हो तो उसमें 9.8 ही बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है इसको मानना, लेकिन आप छोटे मोटे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आराम से उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आप मांगोगे ना राउंड फिगर, तो काम हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ए की बात करूँ तो कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। अब देखिएगा, देखो जब कोई वस्तु को मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा, नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, उस बीच में देखो क्या होगा, पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, उसके बाद कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सही कह रहा हूँ, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, पहले स्पीड ज़्यादा होगी, उसके बाद स्पीड कम होती जाएगी, और ए का फॉर्मूला बताया था मैंने, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में जो लास्ट वेलोसिटी है वो उसकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इसी से त्वरण निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर त्वरण की भूमिका कौन निभाता है? जी, यानी कि ए बराबर जी है। जब कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसमें जो जी की वैल्यू है ना वो नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना, वहाँ समझ में आई बात आपने। इसीलिए जो जी की वैल्यू होगी यहाँ पर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कैसी होगी? जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, कुछ करना नहीं है, वैल्यू रख दीजिए। v बराबर कितना है? 0, ए कितना है? 50, ए कितना है ना, ए कितना है? -10, और इंटू टी कितना है ये निकालना है अपने को, है ना। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो गया? 50 माइनस 10t बराबर 0, तो टी की वैल्यू इसको इधर लाएंगे तो ये 5 सेकंड है। क्या आंसर आया? 5 सेकंड में। यानी कि कोई वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकंड की वेग से यदि उसको फेंका जाता है तो वह 5 सेकंड में अपनी अधिकतम ऊंचाई है वहाँ तक पहुँच जाएगी। ये है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व होगा, ठीक है। बात आई आपके समझ में? अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है आपका अगला, क्वेश्चन है, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है। जब वह लौटकर पृथ्वी पर आ जाएगी तो टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? यानी कि कोई वस्तु है ना, इस वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, कितने स्पीड से आ रही है? 70 मिनट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है। पहले इसको ऊपर फेंका गया, यानी कि पहले इस वस्तु को ऊपर फेंका गया, कितने वेग से? ये वेग है आपका 70 मीटर प्रति सेकंड, है ना। इस वेग से इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। जब वह लौटकर वापस पृथ्वी पर आ रही है तो टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? यानी कि जब ये वस्तु वापस आ रही है तो यहाँ टकराने से ठीक पहले उसका वेग क्या होगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। अब अपने को देखो, पहले अब इसके दो पार्ट करना है अपने को। कैसे? कि एक वस्तु जब हम इसको फेंकेंगे, फेंकने के बाद ये अधिकतम ऊंचाई लेगी, ठीक है भाई। एक पार्ट तो ये करना है, एक पार्ट जब ऊपर से ये नीचे आएगी ना, एक पार्ट उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, जब किसी वस्तु को मैं ऊपर फेंकूंगा तो अधिकतम ऊंचाई कहाँ पर मिलेगी? कहाँ मिलेगी? जहाँ पर इसका v बराबर 0 होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाएगी, यह अधिकतम ऊंचाई पर पहुँच जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है यहाँ पे समझ में। अच्छा, अब इसका मैं फॉर्मूला निकालता हूँ, v बराबर u प्लस 8, है ना। v क्या है? वही 0 होगा। u क्या है? यहाँ पर बोलेंगे 70, है ना, 70 है। अच्छा, a क्या है? वही 10, है ना। ये वही गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं ना अपन, गुरुत्वीय त्वरण ही आएगा, है ना। और नेगेटिव आएगा क्योंकि वस्तु को हम नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। 10 आ गया, t निकल जाएगा यहाँ से समय निकल जाएगा, है ना। समय निकालेंगे, क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो t बराबर 7 आ रहा है, 7 सेकंड आ रहा है ना। यानी कि कोई भी वस्तु को यदि हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वह 7 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगी, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये 7 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। अब जस्ट इसका विपरीत सुनिए, जब ये वस्तु ऊपर से नीचे आएगी ना
तो फिक्स 7 सेकंड में ये अपनी पूरी ट्रेवल कर लेगी, पूरी दूरी, यानी 7 सेकंड में दोबारा पूरी दूरी है उसको ट्रेवल कर लेगी। तो उसके लिए अब इसमें ही दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार इसमें जो अब इस स्टेप को देखेंगे यहाँ से लेके, और ये पृथ्वी से जब तक टकरा नहीं जाती, तो ये अब इस पॉइंट पे यहाँ पे u 0 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है और v अपने को निकालना है ना। तो अब देखिएगा इसमें v बराबर u प्लस ए टी, इस फॉर्मूले में क्या होगा, जो इसकी v है वो अपने को निकालनी है और u 0 है, a कितना है 10 है। अब इसमें 10 क्यों होगा, क्योंकि अब वस्तु नीचे आ रही है और गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे लगता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जो साइन है वो चेंज नहीं रहेगा, वो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बात आई आपकी समझ में। अच्छा, ये कितना है 10 और टी कितना निकाल लिया अपन ने 7, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई 70 मीटर प्रति सेकंड। अब इससे आपको पता क्या चला, इससे पता ये चला कि आप जितनी वेलोसिटी से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, वह वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उतनी ही वेलोसिटी से नीचे आके इस पॉइंट पे पहुंचेगी। ये बात आई आपके समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके इस एग्जाम्पल से, ना। तो अब अपन दूसरा जो अगला इक्वेशन है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला डेरिवेशन है, उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये तो जो पहला समीकरण है उसकी बात हो गई है ना, उसकी बात कर ली अपन ने। अब मैं दूसरा जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 5 सेकंड में कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, है ना। देखो ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, एक पत्थर है, उसको 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी कि इसमें वेलोसिटी है कितनी, u बराबर कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। 5 सेकंड में यह कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, 5 सेकंड में, है ना। तो यानी कि मैं इधर लिख लेता हूँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी कितनी 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अच्छा, टाइम दे रखा कितना 5 सेकंड, है ना। 5 सेकंड में ये कहाँ पर पहुँच जाएगी। अब ये ऊंचाई की बात कर रहा है, यानी कि अब ये लंबाई की बात कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहा है, तो इसके लिए सेकंड जो फॉर्मूला ना वो काम आएगा। कैसे आएगा, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, सही कह रहा हूँ, है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये कितना है बोला 10, t कितना है बोला 5, हाफ, है ना। अब कोई वस्तु को मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो जो उसका त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की बात आएगी, और गुरुत्वीय त्वरण इस कंडीशन में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की साइड लगता है, लेकिन हम वस्तु को ऊपर की साइड फेंक रहे हैं, तो इसमें क्या डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसलिए है तो उसको साइन को चेंज किया जाता है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसका त्वरण हो गया, और टी फिर दोबारा 5 × 5, है ना। इतनी सी बात आई आपकी समझ में, है ना। ये कितना होगा, ये हो गया आपका 50, इससे इसको मैं काटूंगा तो ये हो गया 5, है ना, और ये हो गया आपका 5 25 625 125 125 हो गया ना, ठीक है ना, 125, और ये आ रहा -75 मीटर, है ना। अब इस चीज़ से बिल्कुल भी ना घबराएं कि भाई ये -75 क्यों आ रहा है। भाई जब हम किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो उसका जो त्वरण है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो विस्थापन आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो भी नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आया 75 मीटर, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया। तो इस तरीके से जो सेकंड फार्मूला है, सेकंड इक्वेशन है, उसके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि एक और मैं तीसरे जो इक्वेशन है उसका मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि एक कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड से इसे रोकने के लिए इस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन लगाया जाता है, यानी कि कोई कार है ना, ये कितने वेग से चल रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है ना। अब इस पर एक त्वरण लगाया जाता है इसको रोकने के लिए, यानी कि मंदन यानी कि रिटार्डेशन लगाया जाता है, त्वरण लगाया जाता है इसको रोकने के लिए। कितना लगाया जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का इस पर त्वरण लगाया जा रहा है। वह कितनी दूरी चलकर रुक जाएगी, यानी कि वह जब इस पर रिटार्डेशन लगा रहा है तो वह कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वह अंत में रुक जाएगी, यानी कि इसमें एस निकालना है ना। अब आप बोलोगे यार इसमें एस निकालना है, लेकिन निकाल तो आसानी से रख सकते हैं। कैसे सकते हैं, आप तो बोलोगे इसमें ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने क्या लगा तो सकते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको समझने की बात ये है
कि इसमें देखो, इसमें u है आपके पास, है ना, v भी है आपके पास, v जीरो आएगा। v जीरो क्यों आएगा भाई? ये जब इस पर त्वरण लगाएंगे तो अंत में जाके जो गाड़ी रुकेगी, तो जब रुक जाएगी तो उसका तो कुछ रहेगा ही नहीं ना, उसकी वेलोसिटी कुछ रहेगी नहीं, यानी कि अंतिम वेलोसिटी तो उसकी जीरो ही आएगी। बात आई आपके समझ में? यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है और लास्ट वेलोसिटी भी है, ठीक है। बात आई आपके समझ में? हमारे पास त्वरण भी है, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा क्या रहा है? ये हमसे पूछ रहा है एस, ये हमसे पूछ रहा है एस। क्या हम इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं दे रखा और हम इन चीज़ों से टाइम निकाल भी नहीं सकते, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा? इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें v भी है, a भी है और s भी है, तो स्वाभाविक सी बात है आराम से ये निकल जाएगा, क्योंकि ये तो निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन निकालना है। अच्छा ये कितना है बोला? v कितना है बोला? जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होगा। अच्छा ये इस 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 हो जाएगा ये तो, है ना। और a कितना है? a कितना है इसमें 10 और s इसमें निकालना है, ठीक है। बात आई आपके समझ में? अच्छा ये कितना हो गया? ये हो गया 400। ये कितना हो गया? 20 इंटू एस। इसको हम इधर ले जाएंगे तो एस बराबर क्या आएगा? माइनस 400 अपॉन 20, है ना। कितने किससे कट जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। यानी कि s बराबर क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? माइनस 20 आ गया। अब ये माइनस 20 क्यों आया है? ये माइनस 20 इसलिए आ रहा है ब्रो, क्योंकि इसमें देखो माइनस भी नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा? अब ये माइनस भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये जो है हमने एक्सीलरेशन है उसको पॉजिटिव लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है ध्यान, कि जो रिटार्डेशन होता है, वो मंदन होता है ना, जो त्वरण होता है वो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, जब तो उसको मंदन बोलते हैं। भाई जब तक त्वरण ये मंदन वाला नहीं लगाएंगे तो गाड़ी रुकेगी कैसे? गाड़ी रुकेगी उसके लिए रिटार्डेशन यानी मंदन लगाना पड़ेगा, और मंदन में आपको बता चुका हूँ जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो मंदन होता है। अब यदि मैं एक्सीलरेशन को नेगेटिव कर दूंगा, यहाँ से मैं नेगेटिव कर दूंगा तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज़ भी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव है। अब ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और एस की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी, है ना। यानी कि अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यानी कि किसी वस्तु को, किसी कार को 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उस पर त्वरण लगा दिया जाता है, तो वह 20 मीटर दूरी चलकर रुक जाएगी। ये है इस पूरे क्वेश्चन का सॉर्ट आउट, है ना। बात आई आपके समझ में? आई थिंक और भी इस तरीके बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।